Good morning students. So the next topic of our chapter is strength of acid and base solution. ठीक है, एसिड सबको पता है क्या होते हैं, जो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। बेस क्या होते हैं, जो हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, बट इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि एसिड है, ठीक है, जो हमारे पास, अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, किसकी हेल्प से, पीएच स्केल की हेल्प से। ठीक है, सो वाटर इज आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, जो वाटर है H2O वो किस में ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, प्योर वाटर में क्या होती है, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर दोनों की अमाउंट हमारे पास सेम है, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास, ना तो वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्योर वाटर है वो क्या है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, सो इट इज़ न्यूट्रल। नेक्स्ट वो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एसिड क्या हमें देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अगर हम एसिड्स को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या आ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एसिड में पहले से ही H पॉजिटिव आयंस पड़े हैं, उसने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, वाटर भी H पॉजिटिव और OH में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल जो हमारे पास H पॉजिटिव की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो द एसिडिक सोल्यूशंस हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयन। तो एसिडिक में क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा कंसनट्रेशन किसकी होती है, H पॉजिटिव आयंस की। ठीक है, अब जब ये कंबाइन हुए तब वाटर ने OH नेगेटिव आयंस भी दिए। ठीक है, वो भी हमारे पास प्रेजेंट है, बट ये है कि उन OH नेगेटिव आयंस की जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेरेटिव टू H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में अब हमने बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देना है। बेस हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब वाटर जब ब्रेक डाउन होगा तब वो इक्वल अमाउंट में क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि OH नेगेटिव आयंस की। सो द बेसिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बट अब इसका मतलब ये भी नहीं कि उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव आयंस भी उसमें होंगे, बट उसकी क्या होगी, हमारे पास कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, so from the above discussion we conclude that both acidic as well as basic solutions contain hydrogen ions। ठीक है, अब दोनों में ही हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी हैं, दोनों में ही हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं, बस फ़र्क क्या है कि उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा है, इसमें OH नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, सो इन 1909 सोरेनसन ड्राइव अ स्केल नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल बनाया जो हमें क्या बताएगा, एसिड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ और बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ। ठीक है, बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन दैम। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन से अब हमें क्या पता लगेगा कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, अगर बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे पीएच स्केल की हेल्प से। सो द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जो pH है, ठीक है, pH स्केल के ऊपर क्या है, pH बना दी, यानी कि हमने नंबर्स लगा दिए। ठीक है, pH हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल H पॉजिटिव से। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो pH है, ठीक है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयंस। यानी कि हमारे पास जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी H पॉजिटिव आयंस की, उतना pH क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हमारे पास एसिड थे, एसिड में क्या थी, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बन रहे थे, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशंस की pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर बेसिक की बात करें, बेसिक में हमारे पास H पॉजिटिव आयंस कम बन रहे थे। ठीक है, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो इन द टर्म pH, P स्टैंड्स फॉर अ जर्मन वर्ड पोटेंस विच मीन्स पावर। ठीक है, P क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम क्या है, पोटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और H किसके लिए यूज़ होता है, कंसंट्रेशन के लिए, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, अब द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है उसे हमने मेजर करना है स्केल की हेल्प से। अब स्केल में हमने नंबर कहाँ से लगा दिए, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, उस स्केल को नेम क्या दे दिया, पीएच स्केल। ठीक है, उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 14 तक।
अब इसे डिवाइड किस तरह से किया, अब कैसे पता लगेगा कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो द न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। जो हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल 7, ठीक है, एग्जैक्टली 7। सो प्योर वाटर क्या है हमारे पास, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और OH दोनों की क्या होती है, कंसनट्रेशन सेम होती है, तो ये क्या हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस। सो द pH प्योर वाटर इज 7, pH क्या है वाटर का 7। So a sugar solution and sodium chloride solution are also neutral. Each pH having pH of 7, ठीक है। So sugar solution and sodium chloride भी हमारे पास क्या है, neutral solution है। So whenever the pH of solution 7, it will be neutral. A substance having pH 7 will have no effect on litmus or on common indicator, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी क्या है pH 7 आई है, ठीक है, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो न्यूट्रल है। इसका मतलब अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे या भी किसी और इंडिकेटर का टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एसिड में हमें पता है कि लिटमस पेपर चेंज होता है, हमारा बेस में भी चेंज होता है, बट जो न्यूट्रल है उसमें जो लिटमस पेपर का कलर है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास एसिड। अब एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी pH 7 से कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि pH क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव के, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन, ठीक है, उतनी क्या होगी, pH कम होगी। तो एसिड्स में H पॉजिटिव ज़्यादा बनते हैं तो इसकी pH क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेस देन किससे होगी, 7 से। सो व्हेन अ सोल्यूशन हैज़ pH ऑफ लेस देन 7 इट विल बी एसिडिक सोल्यूशन, ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे। इसमें एग्जांपल हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई सोल्यूशन है, उसकी pH क्या है 4, ये क्या है हमारे पास एसिडिक नेचर का है। सो मोर एसिडिक का सोल्यूशन लोअर विल बी द pH, ठीक है। जितनी pH हमारे पास कम होगी वो सोल्यूशन क्या है, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। सो सोल्यूशन ऑफ pH 1 इज़ मोर एसिडिक देन pH 4। अगर pH हमारे पास 1 है, ठीक है, कम है pH, तो वो क्या है हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इन्होंने क्या बताया, जिनकी pH 0, 1, 2, 3 होती है, ठीक है, 0, 1, 2, 3 यानी कि 4 से कम, वो क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। जिनकी 4, 5, 6 होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड, यानी कि जितनी ज़्यादा कम pH की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड हमारा, ठीक है। जैसे जैसे pH की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे वैसे वो एसिड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। सो लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। सो द सोल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 इन एसिडिक मीडियम दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। तो अगर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है तो ये क्या करेगा, हमारे पास ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। और जो मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर है या कोई और भी इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे उसका भी क्या हमें इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब बेस क्या होते हैं, बेस जिनकी वैल्यू pH 7 से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 7। अब बेस में हमारे पास H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या थी, कम बनी थी, तो pH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो जितने कम हाइड्रोजन आयन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी pH। तो ये 7 से लेके 14 तक हमारे पास बेस की वैल्यू होती है, ठीक है। सो द बेसिक सोल्यूशन, मोर बेसिक इज अ सोल्यूशन हायर द pH, जितनी ज़्यादा pH होगी उतना वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एसिड्स में क्या था, जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस में जितनी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास pH 1 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर pH 14 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। सो द बेस इन pH इज़ 10, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बता दिया कि अगर हमारे पास pH क्या है 8, 9 और 10 है तो ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे, ठीक है। अगर pH की वैल्यू 11, 12, 13, 14 है यानी कि सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड्स होंगे। सो हायर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारे पास बेस होगा, ठीक है। अब इन सबको उन्होंने क्या, हमें एक स्केल बना दिया अब उन्होंने, ये क्या है हमारे पास pH स्केल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो 0 से लेके 14 तक हमारे पास क्या है, काउंटिंग लिखी हुई है। 7 क्या है हमारा, न्यूट्रल, ठीक है। 0 से लेके 7 तक हमारे पास क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है।
एसिडिक नेचर, और 7 से लेके 14 तक क्या होता है, बेस। ठीक है, हमने पढ़ा जितना कम हमारे पास क्या होगा पीएच, उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर हमारे पास पीएच 0 से लेके 4 तक लाई करेगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ठीक है, अगर 4, 5, 6 आएंगे तो ये वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा हमारे पास पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि 12, 13, 14 वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, उससे कम वाले क्या होंगे, वीक बेस। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि जैसे हम 7 से कम जाते जाएंगे तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर 7 से ज़्यादा जाते जाओगे, इंक्रीजिंग जाते जाओगे, तब हमारे पास क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ कॉमन सब्सटेंस हमारे पास दे दिए, जैसे HCl, गैस्ट्रिक है, जूस, लेमन जूस, इन सब की उन्होंने पीएच वैल्यू में दे दी टेबल में। ठीक है, ये आप खुद रीड कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, द कॉमन इंडिकेटर लाइक लिटमस कैन टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जो कॉमन इंडिकेटर है उनका काम क्या है, सिर्फ ये बताना कि ये हमारे पास एसिड है या बेस है। ठीक है, वो हमें ये नहीं बताते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, सो द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। कॉमन इंडिकेटर्स हमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते। सो लिटमस कैन टेल अस दैट सल्फ्यूरिक एसिड एंड विनेगर बोथ एसिडिक। अगर लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो वो क्या बताएगा, ये दोनों क्या है, एसिडिक हैं। बट वो ये नहीं बताएगा कि हमारे पास इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, सो कॉमन इंडिकेटर्स के अलावा हम जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं इन्हें डिटेक्ट करने के लिए। To obtain an idea of how acidic or basic a substance is, universal indicator is used। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमारे पास बनते कैसे हैं, ये क्या है, हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, यानी कि डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिक्स करके क्या हमने ये इंडिकेटर्स बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अब लिटमस टेस्ट में क्या था, हमारे पास सारे एसिड्स के लिए सेम कलर आता है, सारे बेस के लिए सेम कलर आता है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर के कारण क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट कलर आएंगे हर एक पीएच के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 से लेके 14 तक है पीएच, तो 0 के लिए वो कौन सा कलर देगा, डार्क रेड, 1 के लिए रेड, 2 के लिए रेड, 3 के लिए ऑरेंज रेड, 4 के लिए ऑरेंज। इसी तरह से वो 14 के 14 पीएच के लिए हमें क्या देगा, डिफरेंट कलर देगा, जिससे हमें डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, पीएच स्केल। ठीक है, ये हमारे पास हर एक क्या देगा, डिफरेंट कलर देगा। ठीक है, सो द मेकर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोवाइड अ पीएच कलर चार्ट टू कंपेयर द कलर प्रोड्यूस ऑन द इंडिकेटर पेपर। उन्होंने क्या दे दिया, हमें एक पीएच चार्ट दे दिया। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगे कि ये हमारे पास एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, सो लाइक लिटमस, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। लिटमस की तरह इन्हें सोल्यूशन की तरह और पेपर की तरह, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है, अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन टू बी टेस्टेड is put on a strip of universal indicator paper. The indicator paper will undergo change in color. The color produced on indicator paper is matched with the color of pH color chart. हमने क्या किया, एक ड्रॉप ले ली किसी भी सोल्यूशन की, उसे उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्ट्रिप के ऊपर डाल दिया। ठीक है, उस ड्रॉप को, अब जो हमारे पास उसका पीएच का कलर है, उस पेपर का कलर है, वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब उस कलर को हम इस चार्ट में से मैच करके देखेंगे हमारे पास कौन से पीएच के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास पीएच होगा उससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है। ठीक है, सब कुछ। सो द कलर प्रोड्यूस्ड ऑन इंडिकेटर पेपर इज मैच्ड विद द कलर ऑन द स्टैंडर्ड पीएच चार्ट। तो हम दोनों के कलर को क्या करेंगे, मैच करेंगे। वी कैन रीड द पीएच वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द कलर, और उस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हम पीएच वैल्यू को चेक कर लेंगे। अगर पीएच वैल्यू हमें पता लगी तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, सो इफ़ वी पुटिंग द ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑन द इंडिकेटर द पेपर टर्न्स डार्क रेड। ठीक है, अगर हमने क्या डाला,
उसके ऊपर सोल्यूशन डाला तो पेपर क्या हो गया, डार्क रेड। अब इस चार्ट में हमें पता है डार्क रेड कलर कौन सा देगा, ठीक है, जिसका हमारे पास पीएच क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, या फिर 1 होगा। सो इट्स पीएच विल अराउंड टू बी 0, सो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हमारे पास ये ऑरेंज कलर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर किसका आ रहा है, नंबर 4 का, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, वीकली एसिडिक। सो इसी तरह से हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे, जैसे ब्लू कलर आएगा तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या है, वीक बेसिक। अगर वॉयलेट कलर आएगा तो क्या पता लग जाएगा, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। सो इस तरह से जो न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन यानी कि 7 नंबर, ठीक है, तो वाटर हमें क्या देगा, ग्रीन कलर देगा, ठीक है। सो वाटर इट विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वाटर का काम क्या है, उसने क्या करना है, ग्रीन कलर देना है उस इंडिकेटर से, ठीक है, उस पेपर के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. दो सॉल्यूशंस दे दिए, उनकी हमें pH वैल्यू दे दी। अब विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसकी सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव होगी, यानी कि H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। हमने पढ़ा था, ठीक है, pH और H पॉजिटिव क्या है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर जितनी ज़्यादा हमें pH कम होगी उसमें उतने ज़्यादा क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि pH ऑफ द सोल्यूशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो द सोल्यूशन हैविंग लोअर pH, जिसकी pH क्या होगी, कम होगी, उसमें क्या होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे। तो यहाँ पे 6 और 8 में से कौन सी pH हमारे पास कम है, 6 की, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन A है उसमें क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी H पॉजिटिव आयन्स की, ठीक है। विच ऑफ द सोल्यूशन इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 7 से कम pH वाले क्या होते हैं, एसिडिक, 7 से ज़्यादा pH वाले क्या होते हैं, बेसिक। तो यहाँ पे हमारे पास pH क्या है, 6, यानी कि 7 से कम, तो जो A सोल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक। यहाँ पे हमारे पास pH क्या है, 8, यानी कि 7 से ज़्यादा, तो ये क्या होगा हमारे पास, बेसिक। सो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम, 5 solution A, B, C, D and E tested with universal indicator show pH this। हमारे पास क्या है, 5 सोल्यूशन है, उनकी ये हमारे पास क्या है, pH। सबसे पहला हमने बताना है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सब्सटेंस में pH कितनी होती है, 7, ठीक है। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, ये रही 7। तो ये 7 pH हमारी किसकी इंडिकेट, किस सोल्यूशन के कारण आई है, D के कारण, ठीक है। सो हमारे पास जो न्यूट्रल है वो कौन सा हो गया, D। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब ज़्यादा बेसिक, बेसिक मतलब सबसे ज़्यादा पीएच किसकी है, ठीक है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनमें सबसे ज़्यादा पीएच क्या है, 11, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई, सी के, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होगे, सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मतलब जिनकी पीएच सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम। तो सबसे कम क्या है, 1, ठीक है। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया हमारे पास, बी के। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्या हो गए, बी। अब वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक मतलब 4, 5 और 6 के बीच में पीएच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास pH 4 प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई, ए के कारण, ठीक है। तो वीकली एसिडिक क्या हो गया, ए। वीकली बेसिक क्या हो गया, यानी कि 8, 9, 10 की pH रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक 9 pH भी दी हुई है, ये किसकी होगी, वीकली बेस की, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। सो अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो हमने pH कैलकुलेट किया उसे क्या हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटे से कम में, ठीक है। सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका लेना हमने, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। अब हमें पता है जिसकी pH सबसे कम होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो pH सबसे कम कौन सी थी, 1, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास अमाउंट होगी हाइड्रोजन आयन्स की। तो हमने क्या बना दिया, चार्ट बना दिया pH का, 11, 9, 7, 4, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास pH डिक्रीज़ हो रहा है, बट जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि जिसकी pH सबसे ज़्यादा कम होती है उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन्स की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि pH और H पॉजिटिव आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पड़ेंगे, ठीक है। सो जितनी कम pH उतनी ज़्यादा अमाउंट किसकी है, हाइड्रोजन आयन्स की, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।